बच्चों, मैं आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई मनीष मान अपने कैंप्स क्लासेस के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं अपने इस वीडियो में आर एस अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3C फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 16 है। बच्चों, इस वीडियो का मेरा पहला क्वेश्चन नंबर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 के फॉर्म है। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसको फैक्टराइज करना है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को जब फैक्टराइज करना होता है उसके लिए हम पहले b को फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 को फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करेंगे, और b को क्या हम माइनस 16 प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 प्लस 5 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 16 इंटू 5। ठीक है, माइनस 16 को प्लस 5 को ऐड करेंगे माइनस 11 आएगा, माइनस 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11x आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस करते हैं माइनस आता है, माइनस 11x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 16 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 80 आएगा, माइनस को प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस 80 हो जाएगा। यहाँ से हम ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स करेंगे माइनस 16 एक्स आएगा, प्लस 5 इंटू एक्स करेंगे प्लस 5 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस 16 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम टर्म्स को कॉमन बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स में से हम एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब यहाँ से हम x को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 16 बचेगा। यहाँ पे 5x माइनस 16 इंटू 5 है, इसमें से हम 5 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब 5 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 16 बचेगा। अभी देखो, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम x माइनस 16 को कॉमन बाहर निकालेंगे, क्योंकि x माइनस 16 मेरा दोनों जगह पे कॉमन टर्म्स है। तो यहाँ से x माइनस 16 मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा। जब x माइनस 16 मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5, और जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 5 के फॉर्म में मिला, और यही मेरा क्या हो जाएगा, बच्चों। इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 17 6 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ये क्या, क्वाड्रेटिक ट्रायंगल के फॉर्म में। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं, लेकिन जो मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ ये अभी अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस को हम क्या कर लेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बचेगा। ठीक है, अब जो मेरा b है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन बाहर निकालेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको हम 3 माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 6। ठीक है, तो जब 3 में से 2 जाएगा मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। 3 को माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगा, माइनस 6 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन बाहर रहने देते हैं। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये 3 है ये x है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। माइनस 2 है x है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। यहाँ पर देखो 3 है माइनस 2 है, इसको लिखेंगे तो माइनस 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें हम कॉमन निकालना शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे माइनस मेरा पहले से कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से हम x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब x को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। -2x -3 इंटू 2 में से -2 को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। जब -2 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अभी देखो x प्लस 3 मेरे पास दोनों जगह पे कॉमन है, तो x प्लस 3 को क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब x प्लस 3 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। और यहाँ पे मेरे पास माइनस कॉमन में बाहर है। अब इस माइनस को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में डाल सकते हैं कहीं पर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 3, इस माइनस को हम इसके अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था 6 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स के फॉर्म में मिला, और यही मेरा क्या हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6 के फॉर्म में। ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है। क्वाड्रेटिक ट्रायंगल को फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं। तो मेरा जो b है -√3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस में और प्लस √3 लिख सकते हैं। यहां से क्या आएगा, x आएगा, और -6 को हम प्लस -2√3 इंटू √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, -2√3 प्लस √3 करेंगे तो क्या आएगा, -√3 आएगा। -2√3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर -2√3 एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2√3 एक्स आएगा, प्लस √3 है, यहाँ एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 एक्स आएगा। और ये मेरा -2√3 इंटू √3 जो है -2√3 इंटू √3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी यहां से हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2√3 एक्स में से एक्स को कॉमन बाहर निकालेंगे। जब एक्स को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स -2√3 बचेगा, और √3x -2√3 इंटू √3 में से प्लस √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। जब √3 को बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x -2√3 बचेगा। तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम x -2√3 को कॉमन बाहर निकालेंगे, क्योंकि x -2√3 जो है मेरा दोनों जगह पे कॉमन है। तो यहाँ से x -2√3 कॉमन बाहर निकल गया। जब x -2√3 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस √3 बचेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर इसका जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6 फैक्टराइज होने के बाद। बच्चों, इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 19, 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल, इसको क्या करना, फैक्टराइज करना। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको अरेंज कर सकते हैं। यहां से क्या आएगा, -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन बाहर निकालते हैं। जब माइनस को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -3x -40 के फॉर्म में बचेगा। ठीक है, अब जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस को कॉमन बाहर निकालने के बाद एक्स स्क्वायर -3x -40, इसमें से हम b को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो b को यहाँ माइनस है एक्स स्क्वायर, b को हम 8 और 5 के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये मेरा -8 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -8 इंटू 5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टर्म्स को अरेंज करेंगे।
तो मेरा माइनस कॉमन बाहर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। -8 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे -8x आएगा, 5 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे +5x आएगा। यहाँ से -8 × 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम टर्म्स को कॉमन निकालना शुरू करेंगे। तो माइनस x² -8x में से हम x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब x को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 8 बचेगा। यहाँ पे +5x - 8 × 5 में से +5 को कॉमन बाहर निकालेंगे। जब +5 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 8 बचेगा। ठीक है, अब x - 8 मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म्स हो जाएगा। तो -x - 8 मेरा कॉमन टर्म्स हो जाएगा। जब x - 8 मेरा कॉमन टर्म्स बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमको माइनस कॉमन फॉर्म में और x - 8 × x + 5 के फॉर्म में मिला। जो मेरा क्वेश्चन था 40 + 3x - x² क्वाड्रेटिक ट्रायंगल का फैक्टराइज होने के बाद अब इस माइनस को क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x - 8 × x + 5 के अंदर कहीं पर इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x + 5 × 8 - x के फॉर्म में आ जाएगा। और नहीं मेरा क्या हो जाएगा, बच्चों इस वीडियो का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, x² -26x + 133 के फॉर्मूला है। ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल है। क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल को फैक्टराइज करना होता है तो उसके लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा b है वो -26, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या हम इसको x² + -19 -7 × x के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहां से जो मेरा 133 इसको -19 × -7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। -19 और -7 को ऐड करेंगे तो -26 आएगा। -19 × -7 करेंगे तो मेरा +133 आएगा। इसके बाद यहाँ -19 है, यहाँ x है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -19x आएगा। -7 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -7x आएगा। यहाँ पे -19 है, -7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +19 × 7 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स को बाहर निकालते हैं। तो मेरे पास x² -19x - 7x + 19 × 7 के फॉर्म में। तो x² -19x में से क्या हम x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब x को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 19 बचेगा। जब -7x + 19 × 7 में से हम -7 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 19 बचेगा। -7 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे -7x आएगा। -7 को -19 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 × 19 हो जाएगा। अभी देखो x - 19 है, x - 19 तो x - 19 जो होगा मेरा कॉमन टर्म्स होगा। तो यहाँ से x - 19 को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब x - 19 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 7 बचेगा। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था x² -26x + 133, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x - 19 × x - 7 के फॉर्म में मिला और a मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा और धीरे धीरे करके मैं पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करता जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन पसंद आता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।